एक कहानी बनाम किस्सा। अफसोस था कि 4 अक्षर पढ़ना लिखना नहीं सीख पाए। छोटी उम्र में ही मुझमें की लत लग गई थी। वैसे सरस्वती ने जमकर कृपा की थी। हिंदी लिख पढ़ नहीं सकते पर कंठ तो कोयल का मिला था। गाय की ऐसी कि 80 कोस में उसके बराबर का कोई नहीं था। बहुला विश्री नाच के मुख्य नचनिया वे ही थे। नाक नक्श तीखा था। माथा आज भी पतला राशि का। वह जमाना छोकरा नर्तकों का था। उनके नाच की चर्चा गांव घरों में सदा सुनते रहे हैं। गायन तो बहुत सुना है। महंत अनंत के दल का वे आज भी सुरीला गायक हैं। हर साल काका के साथ हरि कीर्तन सुनने सिन्हवाहिनी थान जाया करता था। एक बार मुझसे कहा, भतीजा चलना होगा कीर्तन सुनने। महंत जयदेव आने वाले हैं। मेरे हाथ में कागज और कलम होता। जो भी नया पद सुनने को मिलता उसे झट से लिख लिया करते थे। फिर उसे पढ़कर काका को सुनाता। वाह रे स्मृति। एक बार में सुर सहित तैयार। कंठ में सरस्वती का आवाज का अर्थ मैं अब समझ पाया था। पद शुद्ध शुद्ध मस्तिष्क में यूं समा जाता था मनो किसी ने पत्थर पर लकीर खींच दी हो। पहली बार जब वे हिंदी कीर्तन सीख रहे थे तो थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही थी। कारण था पहले का नाच जिसे वे बंगला में करते थे। मगर हरि कीर्तन हिंदी में हो रहा था। ये थोड़ा कठिन तो था पर असंभव नहीं। गुरु पर भक्ति और आस्था दृढ़ था। महंत जयदेव जी जैसे गुरु मिले थे। उन्हीं का सिखाया सब पल्ला कीर्तन था। इस कीर्तन मंडली खड़ा करने में लक्ष्मण काका का ही जोर और मेहनत था। चंदा करके गुरुदक्षिणा देते। उस समय आर्थिक स्थिति आज की तरह नहीं थी। कठिन परिश्रम करना पड़ता था। दल चल पड़ा था। नाम भी होने लगा था। एक दिन मुझसे कहा, भतीजा क्या बताएं जमाना खराब है। पहले जब नाचते थे तो टका मिलता था पर कीर्तन में तो पेट भतवा ही काम करना होता है। गाड़ हिलाए टक्का पावे, निर्गुण गावे धक्का खावे। शायद ये सच है। हाँ, इसमें सम्मान बहुत है। बड़े बड़े आदमी मंडप पर माथा नवाने आते हैं। ऊंचा पीड़ा देते हैं। पांडे बाबा भी रेकार नहीं मारते हैं। हो कह के बात करते हैं। कुछ तो बात है भगवान के नाम में। 3 दिनों से मिल में हम सब मिल बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। एक दिन कीर्तन मंडली के जदुनंदन के बारे में कहानी सुनाने लगे। उन्होंने गर्व के साथ कहा, भतीजा, जदुनंदन एक बड़ा नाम, एक बड़ा गवैया है अपने क्षेत्र के। मगर कहकर वे चुप हो गए। मुझे भी याद था सब। हाई स्कूल के पास ही उसका घर होता था। कई बार पीपल पेड़ के नीचे स्कूल आते जाते मिल जाते थे। पहलवान रहे हैं। दंड पेले हैं। एक जगह डकैती पड़ी। किसी ने नाम लिखवा दिया। 10 साल की जेल। तब से क्षेत्र में पहलवानी बंद हो गई। कोई देह नहीं बनाता। जेल से हारमोनियम वादक बन कर आए। जदुनंदन के बारे में काका की चुप्पी का अर्थ मैं समझ गया था कि कैसे सुनाते कीर्तनिया।